स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो आज के सेशन में हम जो है वो टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वाइसराय पद पर रहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? तो वर्ष 1917 में जो है वो महात्मा गांधी चंपारण गए थे, जहाँ पे एक किसान जो राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने जो है वो गांधी जी के साथ मुलाकात की और वहाँ पे उनको चंपारण से जुड़ी समस्याओं का जो है वो उससे अवगत करवाया और वहीं से जो है वो चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन का जो है वो पहला बड़ा प्रयोग जो है वो किया गया था। नेक्स्ट देखिए, रियायत शब्द का अर्थ क्या है? तो रियायत शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, किसान। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट एक्ट के बारे में कौन सा जो है वो यहाँ से स्टेटमेंट जो है वो सत्य है? तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो इनमें सभी सत्य है। काला कानून भी राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल जेल डालने का, तो ये सारा जो है वो इससे कॉरिलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, पूना समझौता पे कब जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सितंबर 1932 में जो है वो पूना समझौता पे हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे में एक जो है वो सेंट्रल जेल के पास 26 सितंबर 1932 को एक हस्ताक्षरित हुआ था, जिसमें साथ में भारत और अंग्रेज सरकार ने इस समझौते पर जो है वो अधिनिर्णय जो है वो संशोधन के रूप में अनुमति उनको प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी की जो आपके पास स्थापना थी, ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में 1923 में जो है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जगन्नाथ जो है वो आपके पास मंदिर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में जो है वो ये स्थित है मंदिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतनाट्यम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतनाट्यम जो है वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक फेमस जो है वो नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की रोशनी की गति जो है वो कितनी है? तो सूर्य की रोशनी की गति जो है वो लगभग 30000 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो होगी। नेक्स्ट देखिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ऑप्शन नंबर डी, 360 है। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो जुंको तबई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मैंग्रोव वन कहाँ पे पैदा होते हैं? तो मैंग्रोव के वन जो है वो खारे पानी के तटीय क्षेत्रों में जो है वो पैदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। वायुमंडल की दूसरी परत जो है वो कौन सी है? तो वायुमंडल की जो आपके पास दूसरी परत है वो कौन सी है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी, समताप मंडल जो है वो वायुमंडल की क्या है? सेकंड लेयर है। इसके बाद क्षोभ मंडल पहला, समताप मंडल सेकंड, मध्य मंडल थर्ड, ताप मंडल चौथा और ब्राह्य मंडल जो है वो पांचवा। विश्व में सबसे ऊंचा झरना जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो एंजल नाम का झरना जो है वो थर्ड ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। लू शब्द संबंधित रखता है, तो लू शब्द जो है वो किससे संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी, गर्म हवाओं से जो है वो संबंध रखता है आपका लू शब्द। मनीरो प्रजाति कहाँ पे है? तो मरीनो प्रजाति जो है वो ऊन देने वाली भेड़ की एक जो है वो प्रजाति का नाम है, जो कि आपको जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में जो है वो मिलेगी। तो किससे कॉरिलेट करती है? भेड़ की प्रजाति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है? तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय
को नहीं छूती है, तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में एकमात्र जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरनद्वीप। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीप क्या होते हैं? तो प्रायद्वीप तो आप सभी जानते हैं कि वे क्षेत्र हिस्सा जो तीनों एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो और 3 भाग से जो है वो क्या हो, जल से घिरा हो। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु जल संधि का पर किस वर्ष जो है वो हस्ताक्षर हुए थे? तो सिंधु जो आपके पास जल संधि थी, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे 19 सितंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 15 में कौन से मौलिक अधिकार का जो है वो वर्णन करता है? तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग बीच बीच में आंसर देंगे तब जो है वो और अच्छे से क्लैरिटी होगी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है? तो अगर हम बात करें सूचकांक में कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही आ जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए, भारत। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में मुख्यतः निर्देशित होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में मुख्यतः जो है वो आपके पास क्या है? लोकीकरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था में विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वैश्वीकरण जो है वो उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, एमआरपी का क्या अर्थ है? तो मार्केट, या फिर हम बोल सकते हैं एमआरपी का जो फुल फॉर्म है वो है अधिकतम खुदरा मूल्य। ऑप्शन नंबर बी, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट देखिए, सूखा आपदा से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो आपदा से निपटने के लिए जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य सभी को पता है, मौर्य शासन क्षेत्र और उनके मगध के प्रधानमंत्री थे। तो विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो सही आंसर आ जाएगा। सारे आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व धरोहर स्थल में के स्तर में किसके द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है? तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को, मैंने बार बार आपको बताया था। तो आई होप आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिए उनको आंसर जो है वो आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही आई होप आप सभी डेली जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसी तरह से बने रहें, और डेली हम जो है वो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।